हाँ जी सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसके बारे नमस्कार। आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं अखिल बख्शी, रंजीत बख्शी जन कल्याण फाउंडेशन का डायरेक्टर, आप सभी का इसमें स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका प्रमुख उद्देश्य आपको नूरपुर वॉलीबॉल कार्निवल सीज़न 4 के बारे में अवगत कराना है, उसके बारे में बताना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से लगभग 1 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये प्रसारित किया था कि नूरपुर वॉलीबॉल कार्निवल का सीज़न 4 जल्द ही होने वाला है। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये वॉलीबॉल कार्निवल 10, 11 और 12 अप्रैल यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को भदोही ग्राउंड में होगा। हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने ये पूरा प्रयत्न किया है कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पर ना सिर्फ वो आकर अपने टैलेंट को शोकेस करें, अपनी प्रतिभा को दिखाएं, बल्कि साथ ही साथ वो यहाँ से किसी और स्टेप की ओर भी चढ़ सकें। देखिए, ये जो टूर्नामेंट्स हम लोग करवाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चों को टैलेंट अपना दिखाने की एक अपॉर्च्युनिटी मिलना, एक अवसर मिलना। नंबर 2, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है ड्रग्स के अगेंस्ट। आप लोग सब जानते हैं और हालाँकि रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट में ये पढ़ा भी था कि यदि आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हमारा नेबरिंग स्टेट्स के साथ एक ओपन बॉर्डर है और उस ओपन बॉर्डर के होने की वजह से लगभग आज की डेट में 27 से 28% का जो हमारा यूथ है, वो ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। चाहे वो भांग हो, चाहे वो चिट्टा हो या किसी भी और प्रकार का नशा हो। यही कारण है कि इसके ऊपर एक प्रहार करने के लिए हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक एफर्ट्स चलाए हैं, उन्हीं की हम सराहना भी करते हैं। लेकिन वो सिर्फ क्यूरेटिव मेजर्स हैं, इसे क्योर करने के। इन्हें प्रिवेंट करने के जो मेजर्स हैं, वो यही हैं कि बच्चों को या तो पढ़ाई की तरफ लेकर जाया जा सके या फिर उन्हें खेल-कूद की तरफ उन्हें प्रोत्साहन मिले और बढ़ावा मिले। उसी प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए ड्रग्स के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ने के लिए हमने अपनी संस्था के माध्यम से इस टूर्नामेंट को भी ऑर्गेनाइज कराया है। और एक तीसरा कारण इसका ये है कि जितना कर हम नूरपुर में देखते आए हैं, यहाँ समय-समय पर टूर्नामेंट्स तो होते हैं और जब चुनाव नज़दीक आते हैं, तो उस समय टूर्नामेंट्स की जो संख्या है, वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक परसिस्टेंस के साथ जो है हर साल ये टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, ताकि जो भी बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं या इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनको कभी भी ये ना लगे कि चुनावी बटेरों की तरह हम लोग भी चौथे वर्ष में आएँगे, टूर्नामेंट कराएँगे और चले जाएँगे। उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये टूर्नामेंट उनके बेनिफिट के लिए, उनके अपने जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए कराए जा रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से नूरपुर की जनता तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हम लोग 3 साल से लगातार ये टूर्नामेंट्स कराते आ रहे हैं। अप्रैल महीने में हर वर्ष वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है और हर वर्ष नवंबर महीने में क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। ये दोनों टूर्नामेंट्स जो हैं, इनकी कॉस्टिंग आज दिन तक इन 6 टूर्नामेंट्स को कराने की लगभग पिछले 3 साल में हमें तकरीबन 30 लाख रुपए की पड़ी है। और इस बार हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि हमने प्राइज़ मनी को भी बढ़ा दिया है। ये प्राइज़ मनी सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बढ़ाई गई है। इस बार हमारा फर्स्ट प्राइज़ 31 की जगह 41,000 का है। हमारा सेकंड प्राइज़ 31,000 का है। थर्ड प्राइज़ 21,000 का, फोर्थ प्राइज़ 15,000 का, फिफ्थ प्राइज़ 9100, सिक्स्थ प्राइज़ 8100, सेवेंथ प्राइज़ 7100 और एट्थ प्राइज़ 5100। इसके अलावा जो बेस्ट प्लेयर है, उसे 11,000 रुपए का अलग से एक नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये हुई सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉयज़ की टीम्स की बात। मुझे ये आपको बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि नूरपुर के इतिहास में पहली बार एक नए प्लेटफ़ॉर्म पे इस बार हमारे पास कुछ लड़कियों की टीम्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस समय हमारे पास 6 लड़कियों की टीम्स रजिस्टर्ड हैं और इनके मैचेस फर्स्ट डे पे कराए जाएँगे। लड़कियों की टीमों में जो पहला उपहार है, जो पहला प्राइज़ है, वो 11,000 का रखा गया है। सेकंड प्राइज़ 7100 का रखा गया है और इसके साथ ही साथ हम ये कमिट करते हैं कि फर्स्ट प्राइज़ जो फर्स्ट टीम आएगी लड़कियों की, उनमें जो उनके 8 प्लेयर्स होंगे, 6 मेन प्लेयर्स और 2 एक्स्ट्रास, उन सब की एजुकेशन का खर्च उठाने का जो एक निर्णय है, वो हमारी संस्था ने अपनी ओर से लिया है। तो लड़कियों की जो भी टीम पहले नंबर पर आती है, ग्रेजुएशन तक की उनकी जितना भी खर्च होगा, वो हम लोग अपनी ओर से उठाएँगे। और ये पहली बार नहीं है जो हम ये इस प्रकार की चीज़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि आज से पहले भी हमारे टूर्नामेंट्स की कुछ अचीवमेंट्स रही हैं। नंगलाड़ के नैतिक चौधरी हमारे सीज़न 1 के विजेता टीम से थे और उनको मॉडर्न संदीपनी स्कूल कुछ समय के लिए अपने पास ले गया था फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई के लिए। हमारे सेकंड सीज़न की जो सेकंड टीम आई थी, उसमें से पंदरेड़ के दीपांशु राणा को
आज भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अर्नी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हमारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले वर्ष हुआ था, उसमें आदरणीय श्री संजय पराशर जी ने सुलियाली के प्रथम डडवाल और पंजाड़ा के अनिकेत धिमान को मर्चेंट नेवी के लिए कमिट किया था, और जल्द ही उसका एग्जाम जो है वो भी आने वाला है। हम लोग कॉन्स्टेंटली उन बच्चों के टच में हैं। तो देखिए, इन अचीवमेंट्स को भी आपके सामने मुझे जो कहने का मेरा जो मकसद था, मेरा जो मतलब था, वो सिर्फ ये था कि हमारे हर टूर्नामेंट से कोई ना कोई प्रतिभा निकल कर आती है, कोई ना कोई बच्चा निकल कर आता है, जिसके भविष्य की हम लोग ना सिर्फ कामना करते हैं, बल्कि ग्राउंड पर खड़े होकर उसके साथ जब तक वो अपने उद्देश्य तक, अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाता, हम उसकी मदद भी करते हैं। क्योंकि हमारी संस्था का और हमारा एक व्यक्तिगत तौर पर हमारी टीम का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की यदि आप मदद कर रहे हैं तो पूरे तरीके से करें। आधी अधूरी मदद, हाफ हार्टेड कोशिश जो है, वो ना किसी पॉलिटिशियन को सूट करती है और ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटर। इन एनी केस, मैं आप लोगों के माध्यम से अंत में जो हमारे पास टीम्स रजिस्टर हुई हैं उनके नाम भी पढ़ना चाहूँगा। लड़कियों की जो 6 टीम्स हमारे पास हैं, उनमें है गुरुकुल पब्लिक स्कूल सदवा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हटली जम्वाला, गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंढवाल, ग्राम पंचायत हटली जम्वाला की एक टीम अलग से आई है, और रोज पब्लिक स्कूल सुलियाली। साथ ही साथ लड़कों की हमारे पास 30 टीमें रजिस्टर हुई हैं, जिनमें ग्योरा, सुलियाली, राजा का बाग, बदुई, छतरौली, सुखार और भलून की 2-2 टीमें हैं। साथ ही साथ हटली जम्वाला, पक्का टाड़ा, कंढवाल, परगना, थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बेलीराम स्कूल, खेल पंचायत, गुरुकुल स्कूल लदोड़ी, कमनाला, मिल्क, नागाबाड़ी, पंदरेड़, भलेटा की अलग अलग टीम्स हमारे पास हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि नूरपुर के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कोनों से हमारे ऊपर इतना लोगों का विश्वास है कि वो ना सिर्फ अपनी टीम्स रजिस्टर करा रहे हैं, बल्कि इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि 10, 11 और 12 अप्रैल को आप लोग भी